आपको स्मरण हो तो पूर्व में कभी इस विषय पर हमने चर्चा की थी कि वो जो निर्ग्रंथ निश्चिंत स्थिति है, वो वहां है जहां आप और मैं लेने और देने से मुक्त हो जाएं, न लेना हो न देना हो। यही संतों ने कहा कि जब न लेना न देना मगन रहना। जब मन निर्विचार है, चित्त निर्ग्रंथ है, आप निश्चिंत हैं, वो स्थिति है जब न लेना है न देना है। पर आप और मैं इसी लेने और देने के बंधन में बंध कर इस संसार में आए हैं। तो व्यासपीठ ने निवेदन किया था कि लेने और देने से, कुछ न लेना और कुछ न देना, यहां तक पहुंचने के मध्य में है थोड़ा लेकर बहुत देना। कर्म बंधन और इस बंधन से मुक्ति के मध्य में सत्कर्म है। विचार और निर्विचार के मध्य में सद्विचार है। और महापुरुषों ने इसी को धर्म कहा है। थोड़ा लेकर जब हम बहुत देने का प्रयास करें, और वो देना भी कैसा हो, वो विनम्रता के साथ हो। इसलिए देने से भी कहीं सुंदर शब्द है निवेदन करना। जब थोड़ा लेकर और बहुत निवेदन किया जाए, इसी का नाम धर्म है। जिस तत्व की आप और मैं उपासना कर रहे हैं, वो हित तत्व, वो प्रेम तत्व, वो तो रस है। इसीलिए इस उपासना को रसोपासना कहा जाता है। वो तो रस है, पर उस रस के पीछे फल है, फल के पीछे वृक्ष है, और वृक्ष के पीछे भूमि है। उसका विचार भी आवश्यक है। सीधे सीधे फल प्रकट नहीं होता। भूमि है, फिर वृक्ष है, फिर फल है, फिर रस है। तो आप और मैं जिस तत्व की उपासना कर रहे हैं, वो तो परम तत्व है, प्रेम तत्व है, रस तत्व है, पर उससे पीछे भी कुछ है। उससे पीछे भी कुछ है। उसके पीछे धर्म की भूमि है, कर्म योग का वृक्ष है, तत्व ज्ञान का फल है, फिर उसके बाद प्रेम का रस है। मैं फिर दोहराऊं, धर्म की भूमि है, फिर उस पर कर्म योग का वृक्ष है, फिर तत्व ज्ञान का फल है, फिर प्रेम का रस है। इसी मार्ग से होकर सबको जाना है। श्री सेवक जी महाराज प्रथम प्रकरण में कहते हैं, सार वेद विधि उद्धरी। श्री हितरिवंश महाप्रभु ने जो दिया वो तो सार है, वो तो सार तत्व है, रस तत्व है। फिर मैं कई बार एक उदाहरण देता हूं कि कोई माखन तो चाहे लेकिन दूध की सत्ता को स्वीकार ना करे, तो ऐसा कैसे संभव है? प्रकृति अपनी ओर से माखन नहीं देती, प्रकृति अपनी ओर से दूध देती है। उसे वहां तक पहुंचाया जाता है एक प्रक्रिया के द्वारा, परिश्रम के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा, प्रतीक्षा के द्वारा। ऐसे ही धर्म की भूमि पर जब कर्म योग का वृक्ष लगता है, फिर तत्व ज्ञान का फल आता है, और फिर इस प्रेम रूपी परम तत्व रस तत्व की प्राप्ति होती है। और पूर्व में मैंने आपको निवेदन किया था, भाई सारा पुरुषार्थ हो लेकिन प्रकृति अनुकूल ना हो, ईश्वर आपके साथ ना हो, प्रभु आपके संग ना हो, तो सारा पुरुषार्थ निष्फल है। श्री महाप्रभु कहते हैं, गोविंद छाड़ भ्रमंत दसों दिस। अरे करी है कहा नवग्रह नीके, गोविंद छाड़ भ्रमंत दसों दिस। सब कर मांगू एक फल, राम चरण रति हो। लेकिन उसके मूल में धर्म की भूमि है भाई। और विगत 4 दिनों से जब हम इस चरित्र की चर्चा कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो बार बार अगर कोई बात प्रमुख रूप से सामने आ रही है जो चिंतनीय है, विचारणीय है, दर्शनीय है, तो वो क्या है? धर्म का पालन ही है। जो प्रभु के प्यारे जन हैं
वो प्राण जाने की स्थिति में भी धर्म नहीं छोड़ते। कैसे यहां के रसिकों ने कहा, खंड खंड हो जाए तन, अंग अंग सत टूक, पर वृंदावन मत छाड़िए, छाड़ वो है बड़ी चूक। शास्त्र का कहना है, महापुरुषों की वाणी कहती है, जेही पत राख है धर्म की, तेई राख है करतार, धर्मो रक्षति रक्षितः। और गोस्वामी जी तो कहते धर्म ते बिरति जोगते ज्ञाना, बोले धर्म पालन के बिना संसार से वैराग्य हो ही नहीं सकता। धर्म पालन अर्थात कर्तव्य पालन, जो आपका कर्तव्य है, यदि आपने उसका समुचित प्रकार से पालन नहीं किया तो संसार के विषय से वैराग्य नहीं होगा। जो आपके पास है, जैसा आपके पास है, यदि आपने उसे कर्तव्य पालन में नहीं लगाया तो संसार के विषय से वैराग्य नहीं होगा। अपने हाथ की बात नहीं है भाई, ओढ़ा नहीं जाता है वैराग्य। ये त्याग और वैराग्य कहीं बाजार से मिलने वाली वस्तु भी नहीं है, धन संपत्ति देकर प्राप्त की जा सके, धन संपत्ति छोड़कर प्राप्त की जा सके, ऐसी भी नहीं है। ये तो चेतना का ऊर्ध्वगमन है, चेतना का आरोहण है। उसके लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता है। धर्म ते बिरति जोगते ज्ञाना। मैं आपको अपना छोटा सा अनुभव बताऊं, आपके पास धन है, आप सेवा में सदुपयोग करिए, आप देखेंगे धन रहेगा, आसक्ति चली जाएगी, और बस इसी का नाम विरक्ति है। जैसे अंधकार ना हो तो क्या है, प्रकाश है, ऐसे आसक्ति ना हो तो विरक्ति है। आप कहीं भी रहते हो और आसक्ति हो तो फिर आप कहीं भी रहते हो। उस त्याग और वैराग्य का अर्थ क्या है? सत्य की कसौटी कुछ और है, धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है, और तभी प्रभु संग है। पूर्व भी आपको स्मरण हो, मैंने कहा था कि विश्वास और श्रद्धा को जीवन में वही धारण कर पाएगा जिसके पास सदाचार का बल होगा। वही विश्वास कर पाएगा, वही विश्वास रूपी इस संपत्ति को धारण कर पाएगा जिसके पास सदाचार का बल होगा, जिसके पास आचरण की पवित्रता होगी, जिसके पास चरित्र की उज्ज्वलता होगी। और ये सब सद्गुण कहीं ना कहीं भाई धर्म पालन से जीवन में आते हैं। स्वार्थ का जीवन बहुत सरल है भाई, स्वार्थ का जीवन बहुत सरल है, परमार्थ का जीवन बहुत कठिन है। स्वयं भगवान ने कहा, यत्तदग्रे विषमिव, ये मार्ग तो विष पीने जैसा है भाई। स्वार्थ का जीवन बहुत सरल है, अपने सुख के लिए छीना झपटी करके और बस जीवन यापन कर लेना, ऐसा तो पशु भी करता है। पशु भी छीन झपट कर खा लेता है, पर मनुष्य का जीवन नहीं है। स्वार्थ का जीवन मनुष्य का जीवन नहीं है। कल यही मैं आपको निवेदन कर रहा था कि केवल मनुष्य सा दिखने से कोई मनुष्य नहीं होता, मनुष्य में मनुष्यत्व भी हो, उसमें मनुष्यत्व हो। जो मनुष्य के सद्गुण प्रकृति प्रदत्त हैं वो कहीं उजागर हो, वो कहीं विकसित हो हमारे जीवन में। तो पांडवों ने अपने प्रयास से, अपने पुरुषार्थ से, और प्रयास और पुरुषार्थ के साथ साथ श्री कृष्ण की कृपा से, उनके अनुग्रह से खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ में परिवर्तित कर दिया। स्वर्गीय शोभा, स्वर्गीय संपत्ति उतर आई पांडवों की सेवा में। प्रभु ने इस संसार में जो रचा है, अरे वो आपके मेरे लिए ही तो रचा है। और जैसे माता पिता को बड़ा हर्ष होता है जब माता पिता अपनी आंखों के सामने अपनी संतान को अपनी संपत्ति का उपयोग करते देखते हैं, तो माता पिता को बड़ा हर्ष होता है। अरे माता पिता अर्जित ही किस लिए करते हैं? इसीलिए तो कि हमारी संतान सुखी रहे। प्रभु ने जो रचा है वो आपके मेरे सुख के लिए ही तो रचा है। बस प्रभु आपसे और मुझसे केवल एक अपेक्षा रखते हैं कि हमारा मार्ग सतपथ हो, हमारा मार्ग कुमार्ग ना हो जाए, सतपथ से हमारा पतन ना हो। तो घर तो बन गया, पांडवों का घर तो बन गया, द्रौपदी गृहिणी हो गई, पर गृहस्थ धर्म का पालन कैसे हो? जब पाणी ग्रहण हुआ था द्रौपदी का, तभी उसके मन में यह संशय उठा था कि अग्नि की साक्षी रखकर मैंने पांचों को वचन दिया कि मैं मनसा वाचा कर्मणा तुम्हारी होकर रहूंगी, पूर्ण रूपेण समर्पित होकर रहूंगी, पर क्या ये कभी किसी भी काल में मुझसे संभव हो पाएगा? क्या मैं झूठा वचन नहीं दे रही? अग्नि की साक्षी, जिस अग्नि से मेरा प्रादुर्भाव हुआ है, जिससे उद्भव हुआ मेरा, उसी अग्नि की साक्षी में, और ऐसा मिथ्या वचन
इसीलिए कल मैंने आपको कहा था भाई, ये चरित्र मुझे इसीलिए अत्यंत प्रिय है क्योंकि यहाँ तो भाई श्री कृष्ण के प्रेम के लिए श्री कृष्ण ने द्रौपदी से अपना ही त्याग कराया। भक्त भगवान की आशा में एक नहीं अनेक जीवन व्यतीत करने को प्रस्तुत है। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। पर यहाँ ये श्री कृष्ण ने कैसी विचित्र परिस्थिति उत्पन्न कर दी। श्री कृष्ण के सुख के लिए श्री कृष्ण से ही दूर हो जाना, श्री कृष्ण के सुख के लिए अपना मन श्री कृष्ण से ही हटा लेना, ये कैसी विचित्र परिस्थिति उसके सन्मुख है। और फिर आगे का मार्ग भी कोई सरल नहीं, आगे का मार्ग भी कोई सरल नहीं। ऐसी परिस्थिति किसके जीवन में आई होगी और कौन कौन वहन कर पाएगा ऐसी परिस्थिति। तो भाई बड़ी विपदा है, बड़ा संशय है, मन में घोर द्वंद्व है, बड़ी दुविधा है कि आखिर अब गृहस्थ धर्म का पालन कैसे हो। श्री कृष्ण पांडवों के आग्रह पर अभी पांडवों के संग ही थे। अब सब प्रश्नों का समाधान और उनकी आशा तो केवल श्री कृष्ण के चरण ही हैं। तो द्रौपदी ने कहा, सखा अब मुझे ऐसी विपदा में डाला है, अब मुझे धर्म पथ से च्युत मत होने देना, मुझसे धर्म ना छूटे, मुझसे धर्म ना छूटे। अब बताओ इस स्थिति में किस प्रकार मैं गृहस्थ धर्म का पालन करूं। और कहते हैं इतने में श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। देवर्षि नारद आ पहुंचे। अब देवर्षि नारद ने कहा, भाई देखो घर गृहस्थी के विषय में तो हमसे विचार विमर्श करना व्यर्थ है, हम तो घर छुड़ाने वाले हैं, हम तो बसा बसाया घर भी यहां वहां करके और वन का मार्ग दिखाने वाले हैं, तो इसके विषय में तो हमसे प्रश्न ही मत करो। देवर्षि नारद ने कहा, याज्ञसेनी तुम स्वयं विदुषी हो, विचारशीला हो, पहली बात तो तुम्हें किसी के मत से क्या प्रयोजन, और फिर ये तुम्हारे प्राण सखा हैं और इनसे सुंदर गृहस्थ धर्म का पालन करने वाला कौन है। इनसे पूछो, तुम्हारे तो केवल 5 पति हैं, वहां द्वारिका के महलों का विचार करो, 16,108 रानियां। कहते द्रौपदी ने, आज द्रौपदी के हाथ अवसर आया। आज तक श्री कृष्ण खिजाते आए थे अनेक अनेक परिस्थितियों में, अनेक अनेक चंचल शब्द कहकर। आज द्रौपदी के हाथ अवसर आया। द्रौपदी ने कहा, अरे मैं तो भूल ही गई थी, आपसे ज्यादा गृहस्थ धर्म का पालन करना कौन जानता है, आप बताइए ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए। तो वो जो थोड़ा सा उपहास था उस वाक्य में, श्री कृष्ण ने बड़ी प्रसन्नता से उसे स्वीकार किया। श्री कृष्ण ने कहा कि कृष्णा, मैं अपना मत, अपना विचार तो तुम्हें दे दूंगा, पर मैं तुम्हें एक बात आज अवश्य कहना चाहता हूं, और तुम्हें कहने के ब्याज से मैं ये बात सारे संसार से कहना चाहता हूं कि कृष्ण ने 16,000 स्त्रियों का नहीं, परमात्मा ने 16,000 आत्माओं को स्वीकार किया था। कृष्ण ने 16,000 स्त्रियों को स्वीकार नहीं किया। केवल किसी को वस्त्र और खाने का भोजन दे देना ही उसका सम्मान नहीं होता। वस्त्र और खाने का भोजन तो उन कन्याओं को भौमासुर के बंदी ग्रह में भी प्राप्त हो रहा था। यदि वहां उनके पास नहीं था तो आदर नहीं था, वहां उनके पास नहीं था तो सम्मान नहीं था। और जब मैंने भौमासुर का वध किया तो आकुल व्याकुल होकर वो कन्याएं मेरे चरणों में पड़ गई कि आपने तो हमसे हमारा अन्नदाता ले लिया, अब संसार में तो हमारे लिए कोई स्थान नहीं है, संसार में हमारे लिए कोई आश्रय नहीं है, अब तो केवल आत्महत्या, आत्मघात यही मार्ग हमारे लिए बचा है। कहां जाएं हम। ऐसी परिस्थिति में उन्हें अपना जान, उन्हें अपनाया, उन्हें आदर दिया, उन्हें सम्मान दिया। और कृष्णा थोड़ा और निकट जाकर देखोगी तो कृष्ण ने 16,000 स्त्रियों का वर्ण नहीं किया, परमात्मा ने उन आत्माओं को स्वीकार किया। मुझे ऐसा लगता है कि जो श्री कृष्ण का वो ऐश्वर्य और माधुर्य है, वो उनके भक्तों के जीवन में ही तो प्रकट हुआ है। इसीलिए प्रथम दिन मैंने आपसे कहा था, भाई ये किसी नायिका का चरित्र चिंतन मैं यहां से नहीं कर रहा हूं, ये कृष्ण लीला है, ये कृष्ण लीला है। भक्ति के महनीय मापदंड इसमें प्रकट हुए हैं।
भक्ति का अद्भुत वैभव इस चरित्र में प्रकट हुआ है। इसलिए अभी पूर्व में मैंने आपसे कहा, भाई जिस रस की आप और मैं उपासना कर रहे हैं ना, उस रस से पहले फल है, फल से पहले वृक्ष है, और वृक्ष से पहले भूमि है, धर्म की भूमि है, कर्म योग का वृक्ष है, तत्व ज्ञान का फल है, फिर प्रेम का रस है। ऐसे ही हाथ नहीं आता। क्यों कहा ध्रुवदास जी ने, सबते ऊंचो प्रेम फल, कैसे पई होता है, शीस धरे जब चरण तर, तब पहुंचे कर्माई, सबते ऊंचो प्रेम फल। जैसे बिना 10 कक्षा पास किए कोई 11वीं में नहीं आ सकता, ठीक उसी प्रकार इस मार्ग पर भी कुछ सोपान है जिसको पार करके ही यहां तक पहुंचा जाता है, जिन्हें पार करके ही यहां तक पहुंचा जाता है। समग्र रूप से सधा हुआ संवरा हुआ जीवन होता है भगवान के प्रेमी भक्त का। भगवान के भक्त का जीवन ऐसा होता है, सबके लिए प्रेरणा स्तोत्र, सबके लिए शिक्षाप्रद, जो सबके लिए सुखद, सबका प्रिय, सबका हितकारी, ऐसा होता है भगवान का भक्त। और एक रसोपासक को तो ऐसा होना आवश्यक है। आप और मैं तो नित्य गाते हैं कि हित की यहाँ उपासना, हित के हैं हम दास, हित विशेष राखत रहो चितनित हित की आस। तो भाई वो जो हित है ना, उसका घर बड़ी दूर है, उसका घर बड़ी दूर है। तो मंत्रणा हो रही थी कि भाई मेरे लिए कोई मार्ग निकालिए, किस प्रकार मैं ग्रस्त धर्म का पालन कर पाऊं। तो अंतिम निर्णय क्या हुआ कि एक पांडव के साथ द्रौपदी एक वर्ष रहेंगी, एक पांडव के साथ एक वर्ष रहेंगी। और उस 1 वर्ष के समय में यदि कोई दूसरा पांडव ग्रह में प्रवेश भी करता है तो उसे 12 वर्ष तक वनवास में रहना होगा। ऐसी कठिन शर्त लगाई गई। यद्यपि ये बात दूसरी है कि जब द्रौपदी युधिष्ठिर के पास गई तो युधिष्ठिर ने कहा कि तुमसे बैठकर कुछ देर के लिए शास्त्र चर्चा हो जाए। मैं जानता हूं तुम विदुषी हो, तुम विचारशीला हो, तुम सर्वशास्त्र निष्णात हो। मैं तो केवल इतना चाहता हूं, मेरा तुमसे केवल इतना प्रयोजन है कि तुम्हारे साथ बैठकर एक विदुषी स्त्री का सत्संग मुझे प्राप्त हो रहा है। ये महाराज युधिष्ठिर का वाक्य, एक विदुषी स्त्री का सत्संग मुझे प्राप्त हो रहा है। तो जब तुम्हें समय मिले, जब तुम्हें अनुकूल हो, तुम्हारे साथ बैठकर बस कुछ शास्त्र चर्चा हो जाए। मैं इतना ही तुमसे चाहता हूं। तुम्हारा पति होने के नाते मेरी केवल तुमसे इतनी ही आशा है, इतनी ही अपेक्षा है। संसार कुछ भी सोचे भाई, संसार कुछ भी सोचे, अरे संसार तो श्री कृष्ण पर भी आक्षेप करता है। ये तो वो संसार है जहां भरी सभा में श्री कृष्ण को गाली पड़ती है। शिशुपाल 100 गाली देता है, कैसे कैसे अपशब्द कहता है, कैसी कैसी अभद्र बात कहता है। पर वास्तविकता क्या है? धर्मराज ने कहा मैं पति हूं, और पति होने के नाते यही मेरी आज्ञा भी है, यही मेरी इच्छा भी है। मैं जानता हूं जो हुआ वो तुम्हारी दृष्टि से धर्म सम्मत नहीं है, पर हम ऐसी दुविधा में पड़ गए थे। और तुम जानती हो कि इसके मूल में तुम्हारे सखा की ही कोई ना कोई इच्छा अवश्य रही होगी। तुम्हारे जीवन में इतनी बड़ी घटना श्री कृष्ण की इच्छा के बिना कैसे घट सकती है? कोई ना कोई इच्छा श्री कृष्ण की रही होगी। मैं जानता हूं तुम्हारी दृष्टि से किसी भी प्रकार हृदय से स्वीकार करने योग्य स्थिति नहीं है। तो मैं केवल तुमसे इतना ही चाहता हूं, तुम्हें अर्जुन ने वर्ण किया है, तुम पर केवल अर्जुन का ही अधिकार है। कहकर महाराज युधिष्ठिर ने द्रौपदी को मानो कितनी बड़ी दुविधा से मुक्त कर दिया। भीम ने कहा मुझे तो केवल सुंदर भोजन बनाकर देती रहना, मुझे इसके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल सुंदर भोजन बनाकर देती रहना। और नकुल और सहदेव, अरे उनका तो रूप गुण ऐसा है कि प्रथम दर्शन में ही उन पर अपनी सारी ममता, सारा वात्सल्य लुटा देने का मन हुआ था। स्त्री केवल जाया नहीं होती, वो जननी भी है, वो भगिनी भी है, वो केवल जाया नहीं है। ये तो मैं कहूंगा ये तो पुरुष की निकृष्ट दृष्टि है, जो स्त्री को केवल भोग्या की भांति देखे। पर वो तो इस समग्र जीवन यात्रा में वो काया भी है और वो छाया भी है, वो जननी भी है और वो भगिनी भी है। और यहां मैं एक बात अवश्य कहकर आगे बढ़ूंगा कि कुछ
विवेकी जन ही होते हैं, कुछ विवेकी जन ही होते हैं जो उसे शक्ति स्वरूप समझकर उसे आदर दे पाते हैं। वही श्रेष्ठ जन होते हैं, वही जीवन में श्रेष्ठता को प्राप्त करते हैं। क्यों? मैं फिर स्मरण कराऊंगा, हम उसी भूमि पर बैठे हैं जहां से ये उद्घोष दिया गया, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र देवता रमन्ते। कोई कारण होगा, कोई बड़ा गहन गंभीर कारण होगा इसके मूल में। तो भीम ने कहा मुझे तो केवल सुंदर व्यंजन बना कर देना, हाँ, लेकिन यह शर्त रख दी गई कि 1 वर्ष तक यदि कोई दूसरा पांडव ग्रह में प्रवेश करेगा तो उसे 12 वर्ष तक वनवास में रहना होगा। गृहस्थ जीवन आरंभ हुआ। और द्रौपदी का जीवन देखिए कि युधिष्ठिर के साथ 1 वर्ष पूर्ण होने को था, 1 सप्ताह बचा था। और कहते हैं कि इंद्रप्रस्थ की प्रजा पर, इंद्रप्रस्थ के गोधन पर कोई विपदा आई। ब्राह्मण त्राहिमाम त्राहिमाम कहते अर्जुन के निकट आए। संयोग से अर्जुन का गांडीव, अर्जुन के वो तीर, वो बाण रखे थे उसी ग्रह में जहां महाराज युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ बैठे चौसर खेल रहे थे। एक ओर गोधन पर विपदा आई है और दूसरी ओर यदि मैं महल में प्रवेश करता हूं तो नियम भंग होगा और उसके परिणाम स्वरूप मुझे 12 वर्ष तक वन में रहना होगा। ये कैसी विपदा, ये कैसी स्थिति मेरे सन्मुख आ खड़ी हुई। पर उस समय गांडीवधारी अर्जुन को यही योग्य लगा कि प्रजा की रक्षा ये सर्वोपरि कर्तव्य है। और एक और संदेश यहां पर मिलता है कि परोपकार के लिए यदि स्वार्थ का त्याग करना पड़े तो तत्काल बिना किसी विचार के ही करना चाहिए, क्योंकि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई। अर्जुन गए भीतर, गांडीव लिया, प्रजा के कष्ट को दूर करके अगले दिन प्रातः काल महल में हाहाकार मचा है। क्यों? क्योंकि अर्जुन ब्रह्मचारी के वेश में खड़े हैं, बन जाने को तैयार। द्रौपदी स्तंभित रह गई देखकर। महाराज युधिष्ठिर ने भी कहा कि घोर विपद काल में तुमने नियम भंग किया है और इसमें कुछ भी अनुचित नहीं था, इसमें कुछ भी अनुचित नहीं था। और प्रजाजन पर विपदा आई, विपदा के कारण तुमने नियम भंग किया, तुम्हें वन में जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं। लेकिन अर्जुन ने बड़े कठोर स्वर में कहा, आप धर्मराज हैं, आपके मुख से ऐसी बात शोभा नहीं देती। मैं अपने स्वार्थ के लिए नियम भंग करूं? यदि मैं नियम भंग करता हूं तो मेरे अनुज और मेरी प्रजा वो क्या संदेश मेरे जीवन से ले पाएंगे? यदि मैं नियम भंग करता हूं तो वो क्या संदेश मेरे जीवन से ले पाएंगे? मुझे जाना होगा। द्रौपदी के हृदय की स्थिति, उसके हृदय की व्यथा, उसकी वेदना की कल्पना कौन करे। अरे उसने महाराज युधिष्ठिर के साथ भी एक एक दिन केवल इसी प्रतीक्षा में तो व्यतीत किया था कि वो समय आएगा, वो समय आएगा जब मैं मनसा वाचा कर्मणा सव्यसाची के चरणों में समर्पित होंगी। वो पतिव्रता है, वो पतिव्रता है। एक बार मन से, हृदय से जिसे अपना किया, जिसकी हुई, उसके अतिरिक्त किसी पर पुरुष का स्पर्श उसका हृदय भी नहीं कर सकता। केवल इसी प्रतीक्षा में तो दिन व्यतीत किए थे। और अब जब अवसर थोड़ा निकट आया था, अरे 1 वर्ष तो महाराज युधिष्ठिर के साथ सच्चर्चा में व्यतीत हो गया, क्योंकि उन्होंने प्रथम दिन ही मुझसे कह दिया था कि मेरा तुमसे कोई प्रयोजन नहीं, मैं तुमसे कुछ भी नहीं चाहता। और द्रौपदी ने कहा कि पांडव सत्य में ये 5 देह पर 1 प्राण है। अर्जुन के अतिरिक्त चारों भाइयों ने द्रौपदी को कैसे द्वंद्व मुक्त कर दिया एक क्षण में। ये परिस्थिति प्रारब्ध के अनुसार आई है या तुम्हारे प्राण सखा की इच्छा के अनुसार, ये तो कोई नहीं जानता, पर हमारी ओर से तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। जैसे महाराज भोजराज ने मीरा को प्रथम दिन ही कह दिया था कि मैं कभी अपनी उंगली के नख से भी तुम्हारा स्पर्श नहीं करूंगा। आप अपने गिरिधर गोपाल की सेवा करिए, उन्हें लाड लड़ाइए, मैं तो आपका दर्शन करके ही प्रसन्न हूं। मैं तो इसी में अपना सौभाग्य मानता हूं कि ईश्वर ने मुझे
पहले ये देव दुर्लभ मानव देह दिया और फिर उसमें भी दुर्लभतम आप जैसी किसी भक्ता का संग प्रदान कर दिया। तो युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, उन्होंने तो द्वंद्व मुक्त कर दिया था द्रौपदी को। और द्रौपदी की उन सब के प्रति श्रद्धा, उन सब के प्रति आदर, उन सब के प्रति करुणा, उन सब के प्रति वात्सल्य शतगुना बढ़ गया। क्यों ना बढ़े? चारों भाइयों की ऐसी महानता और ऐसा उदार आचरण देखकर। पर इसके पीछे कौन है? इसके पीछे कौन है कि जब अवसर आने को हुआ, अर्जुन ब्रह्मचारी बनकर सामने खड़े हैं। उस बेचारी के हृदय की पीड़ा कौन जाने। द्रौपदी ने मन में विचार किया कि क्या केवल यही पीड़ा ही भाग्य में लिखवा कर आई हूं मैं? मेरी व्यथा, मेरी वेदना समझने वाला भी कभी कोई होगा? फिर से अनेक प्रश्न हृदय में उमड़ते द्रौपदी की चेतना उन्मुख हो गई श्री कृष्ण के चरणों की ओर। गोपाल गोकुल बल्लवी, प्रिय गोप गोसुत वल्लभम, चरणारविंद महं भजे, भजनीय सुरमुनि दुर्लभम। और कहूँ क्या अंतर्यामी, और कहूँ क्या अंतर्यामी। तन मन धन प्राणों के स्वामी, तन मन धन प्राणों के स्वामी, और कहूँ क्या अंतर्यामी। पर अर्जुन अपने व्रत पर दृढ़ गंभीर। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर ने कहा वो धर्मराज हैं और राजा हैं, राजा की आज्ञा किसी भी काल में अप्रतिहत है, उसे नहीं लौटाया जा सकता। महाराज युधिष्ठिर ने कहा ये मेरी आज्ञा है। अर्जुन ने कहा धर्मराज होकर छोटे से स्वार्थ के सुख के लिए नियम भंग करना, अपने व्रत से टल जाना, कम से कम ये पांडुपुत्र अर्जुन को शोभा नहीं देता। एक कवि की कुछ बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं, मुझे बहुत प्रिय लगती हैं। उसने लिखा कि कभी घर ठान लो मन में कि समर्पित हो ही जाना है, कभी घर ठान लो मन में समर्पित हो ही जाना है, जगत कल्याण के हित में जो अर्पित हो ही जाना है। तो कहता है कि तो बंधन मोह का चुन चुन के तुमको तोड़ना होगा, तो बंधन मोह का चुन चुन के तुमको तोड़ना होगा, स्वजन की आंख में आंसू भी तुमको छोड़ना होगा। तो बंधन मोह का चुन चुन के तुमको तोड़ना होगा और स्वजन की आंख में आंसू भी तुमको छोड़ना होगा। सहज है स्वार्थ का जीवन और कठिन है त्याग कर जाना, और द्रवित होकर किसी के आंसुओं की धार से अविरल कहीं ऐसा न करना, लौट कर तुम फिर चले आना। कहा तड़प कर तात ने तन को विसर्जित कर दिया अपने। महाराज दशरथ की ओर संकेत करता हुआ कवि कहता है तड़प कर तात ने अपने विसर्जित कर दिया अपने, नयन में मर गए घुटकर बिचारी मां के भी सपने। पर कहते हैं कि मगर जो लौट आते राम, सब अवधवासी गुरुजन मातृजन सब गए थे प्रभु को लौटाने, पर कवि कहता है अगर जो लौट आते राम तो फिर वो राम ना होते, अवध के भूप तो होते मगर भगवान ना होते। लौटना मन की दुर्बलता और शौर्य है त्याग कर जाना।
लौटना मन की दुर्बलता, शौर्य है त्याग कर जाना, द्रवित होकर किसी के आंसुओं की धार से अविरल, कहीं ऐसा न करना लौट कर तुम फिर चले आना। अर्जुन ने कहा कि सव्यसाची अपने व्रत से नहीं टल सकता। मैं अपने जीवन का प्रत्येक सुख एक बार नहीं अनेक बार उत्सर्ग करने को प्रस्तुत हूं, पर मैं, जिसे श्री कृष्ण अपनी आत्मा कहते हैं, अर्जुन ने कहा मुझे स्मरण है कि मेरा संबंध किससे है। मुझे श्री कृष्ण अपनी आत्मा कहते हैं, वो मुझे अपनी विभूति कहते हैं, वो मुझे अपना प्राण सखा कहते हैं। इससे पहले द्रौपदी अर्जुन से कुछ कह पाती, द्रौपदी ने तो मन में विचार कर लिया था, खोल दिए थे अष्ट अलंकार, धारण कर लिए थे उसने पुष्पों के वस्त्राभरण, जो उनकी आदर्श थी, जगत जननी जगदम्बा जानकी। अरे उन्होंने भी तो यही किया था कि जब पति बन जाने को प्रस्तुत हुए तो उनका अनुगमन किया। मैं भी यही करूंगी, 12 वर्ष तक मुझे अर्जुन के संग रहने को मिलेगा। द्रौपदी के अंतर में तो बड़ी प्रसन्नता सी छा गई थी जब अर्जुन को ब्रह्मचारी के वेश में देखा। पर अर्जुन ने कहा कि अभी तुम महाराज युधिष्ठिर की अर्धांगिनी हो, इसके बाद 1 वर्ष तुम्हें भ्राता भीम की सेवा करनी है। तुम मेरी अर्धांगिनी, तुम मेरी पत्नी नहीं हो। इस समय तुम मेरा अनुगमन नहीं कर सकती। द्रौपदी जहां देखती है वहां केवल निराशा है, वहां केवल हताशा है। इसलिए कल मैंने आपसे निवेदन किया था, एक क्षण के लिए भी संसार के सुख का स्पर्श नहीं करने दिया श्री कृष्ण ने। दुख की घड़ी में साथ रहे, संग रहे, लेकिन संसार के इस झूठे सुख में द्रौपदी को उलझने नहीं दिया। इसीलिए वो तो उन्मुक्त कंठ से कहते हैं, भाई मैं जिसे अपना बनाता हूं उसका सर्वस्व हर लेता हूं, मैं जिसे अपनाता हूं मैं उसे रीता कर देता हूं, उसका सर्वस्व हर लेता हूं। अरे प्रभु तो स्पष्ट कहते, बोले उसका कोई संकल्प मैं सफल नहीं होने देता, उसे निराश कर देता हूं, सब ओर से थक कर हार कर। फिर जब वो मेरे पास आता है, मेरे चरणों पर अपना मस्तक रखता है, तब उठाकर उसे हृदय से लगाकर यह लब्धवा पुमान सिद्धो भवती अमृतो भवती तृप्तो भवती। तो भाई इनसे प्रेम करना तो इनके स्वभाव को जान मानकर इनके निकट आना, इनका स्वभाव तो ऐसा ही है। आपके मेरे जीवन में तो क्या दुख है भाई, क्या पीड़ा है। वहां सर्व सुखों की अधिकारिणी है कृष्ण। ऐसा निर्मल जीवन, ऐसा पवित्र जीवन, ऐसा भक्ति पूरित जीवन, वो सर्व सुखों की अधिकारिणी है। पर श्री कृष्ण ने कभी संसार के इस कच्चे, इस झूठे, इस मिथ्या, इस क्षणभंगुर सुख का द्रौपदी को स्पर्श भी नहीं होने। जब जब सुख की घड़ी आई, वो स्वयं आकर खड़े हो गए। दुख में उसका हाथ थामे रहे। प्रथम दिन ही उसे वचन दे दिया था कि तेरे 2 पग आगे 2 पग पीछे मैं रहूंगा। उस दुख में उसका हाथ थामे रहे, लेकिन उलझने नहीं दिया। वो जानते हैं कि ये संसार का सुख कैसा है कि चुगत कछुक सुख होई, पर फिर फांसी ऐसी परे, तिहि सम दुख न कोई। अर्जुन ने कहा किसी भी स्थिति में तुम मेरा अनुगमन नहीं कर सकती। अरे यहां युधिष्ठिर है, भीम है, नकुल सहदेव हैं। और अर्जुन ने कहा कि कष्ट का क्या कारण है, तुम्हारे पास तो प्राण सखा कृष्ण है, उनका दिया हुआ वचन है तुम्हारे पास कि तुम जब जब स्मरण करोगी वो तुम्हारे निकट उपस्थित हो जाएंगे। अरे उनका स्मरण मात्र संसार के किसी भी अभाव को दूर कर देने में समर्थ है। अर्जुन ने कहा कि प्राण सखा का स्मरण मात्र संसार के प्रत्येक अभाव, प्रत्येक दुख, प्रत्येक पीड़ा को दूर कर देने में समर्थ है। और तुम तो सौभाग्यशालिनी हो, तुम्हारे सौभाग्य का क्या कहना। वो तुम्हें प्राण सखी कहते हैं, वचन दिया है तुम्हें कि तुम जब जब स्मरण करोगी, मैं कहीं भी हूं पर तुम्हारे निकट में उपस्थित हो जाऊंगा, तुम्हारे लिए मैं उपस्थित हो जाऊंगा। आपको स्मरण हो, कभी मैंने आपसे कहा था, जो करता है उसके लिए वो दृष्टा है, वो केवल देख रहा है, वो कुछ नहीं कहता। जीव अपने किए का फल समय आने पर पा जाता है। जो करता है उसके लिए वो दृष्टा है, पर जो समर्पित है उसके लिए वो उपस्थित है, अंग संग उपस्थित है। जो समर्पित है उसके वो सदा निकट है, सदा सन्निकट। जो बछड़ा संग गाये, इसी का विचार करके श्री गोस्वामी जी कहते हैं,
जिमि बालक राखे महतारी, करऊं सदा तिनकी रखवारी, करऊं सदा तिनकी रखवारी। तो तुम्हें चिंतित होने के कोई भी आवश्यकता नहीं। और सदा स्मरण रखना, सदा स्मरण रखना कि मैं जो कर रहा हूं वो केवल धर्म का पालन करने के लिए कर रहा हूं। मैं एक बात आपको यहां अपने बहुत छोटे से अनुभव से निवेदन करूं कि ये मार्ग निश्चित रूप से कठिन है। इसमें व्यथा भी है, इसमें पीड़ा भी है, इसमें वेदना भी है। पर महाराज श्री शरणानंद जी महाराज कहते थे कि धर्म पालन में जो व्यथा और वेदना है वही मनुष्य को महापुरुष बनाती है, वही उसकी समर्थ बनती है। इसमें कष्ट है, इसमें पीड़ा है। तभी भगवान ने कहा यत्तदग्रे विषमिव, ये मार्ग कठिन है, पर इसमें जो पीड़ा है वो आपको दुर्बल नहीं बनाएगी। इसमें जो व्यथा और वेदना है वो आपका परिष्कार करेगी। जैसे जैसे स्वर्ण को जब शुद्धि के लिए अग्नि में डाला जाता है तो अग्नि की दाहकता तो उसे स्पर्श करती है, पर अंतिम परिणाम क्या है? वो निखर कर आता है। एक शिलाखंड पर जब चोट पड़ती है, बार बार चोट पड़ती है, तो चोट है भाई, किसी पर भी पड़े। प्रहार का परिणाम तो पीड़ा ही है, लेकिन उस पीड़ा की परिणति क्या है? वो जो उस शिलाखंड पर एक शिल्पकार बार बार चोट मार रहा है, उस पीड़ा की परिणति क्या है? वो दिव्य भगवत विग्रह का आकार लेकर संसार के सन्मुख आता है। वो जगत पूज्य हो जाता है वो शिलाखंड कुछ चोट खाकर। और मुझे इसलिए बड़ी प्रिय लगी कवि की ये पंक्तियां कि सरल है स्वार्थ का जीवन, पर कठिन है त्याग कर जाना। और सही कहा कि अगर जो लौट आते राम तो फिर वो राम ना होते। संत कहते हैं राम वन में गए तो बन गए, बन नहीं जाते तो बनते नहीं। अगर जो लौट आते राम तो फिर राम ना होते, वो जगत के भूप तो होते मगर भगवान ना होते। श्रेष्ठता को प्राप्त करने के लिए यही मार्ग है। इसलिए मैंने कहा भाई कि धर्म की भूमि पर कर्म योग का जब वृक्ष लगता है तब तत्व ज्ञान का फल आता है और फिर प्रेम का परम रस प्राप्त होता है। क्यों हमारे ध्रुवदास जी ने कहा, क्यों हमारे यहाँ के रसिकों ने कहा कि भाई दुरा कर रखना इस रस को। अरे ये तो परमहंसों का, ये तो परमहंसों का आराध्य तत्व है। इस प्रेम तत्व की आप और मैं उपासना करते हैं। ये प्रियालाल की नित्य क्रीड़ा, ये नित्य केली, नित्य विहार। आपको लगता है कि अस्मदादि विषय वासना से युक्त जीव कहीं इसके अधिकारी हैं? अरे अमलात्मा जनों का आराध्य रस है, ये अमलात्मा जनों का आराध्य है। यहाँ के रसिक संतों ने तो कहा है, अरे ये रस तो परम सिद्धन को, तू काहे को मूड मुड़ायो, ये तो परम सिद्धन को। श्री शुक प्रगट कियो नहीं आते, जान सार को सार। उसके मूल में ये भूमिका आवश्यक है, अपेक्षित है। चले गए अर्जुन। जब निकट आया समय, और मैं इसे विधि का विधान नहीं कहूंगा क्योंकि द्रौपदी विधि के विधान में नहीं बंधी है। द्रौपदी के जीवन को संचालन करने वाला तो कोई और है। उसकी जीवन वीणा पर कभी पीड़ा का, कभी विरह का, कभी व्यथा और वेदना का ये संगीत उत्पन्न करने वाला संगीतकार तो कोई और है। कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे।